इक्वेटोरियल के लिए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया? समझ में आ रही है प्रोसेस? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, तो नोट हो गया है तो मिटा दूं? मिटा दूं? चलिए, अब देखिए तो रिलेशन रहा एक्सियल और इक्वेटोरियल में, जो मैंने रिलेशन रेशियो भी बताया था लेक्चर 12 में आपको। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर 2 जाकर 12 देखें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैसे सपोज दैट, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर ये आपका डाइपोल था, ये डाइपोल के मिड पॉइंट O था। यहाँ पर चार्ज आपने प्लस क्यू लिया, यहाँ पर चार्ज आपने माइनस क्यू लिया, इनके बिटवीन का डिस्टेंस L लिया और ये भी डिस्टेंस क्या लिया L। यहाँ पे कोई पॉइंट P का लिया था हमने, मिड पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट स्मॉलर डिस्टेंस से। तो यह P पॉइंट क्या कहलाता था? तो एक्सियल लाइन कहलाती थी। ये P पॉइंट क्या आपका कहलाता था? एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P पॉइंट एक्सियल कहलाता था। इसको हम A माने थे, इसको क्या माने थे? B, लेक्चर 12 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q किधर जा रहा था? इधर जा रहा था, यानी टुवर्ड्स जा रहा था, और इसके कारण इस पॉइंट पर टुवर्ड्स जा रहा था। ये हो गया आपका EB। तो जब हम इसको नेट इंटेंसिटी फाइंड किए थे तो इसका फार्मूला आया था कैपिटल K इंटू 2P अपॉन R का पावर Q। यहाँ पर कैपिटल K क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। कैपिटल K क्या है आपका? कैपिटल K क्या है आपका? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कैपिटल K की वैल्यू होती क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R का पावर Q। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? ये फार्मूला कहाँ पाया गया? एक्सियल लाइन पर। OR इसको और क्या कहते थे? लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। OR और क्या कहते थे? इंडन पोजीशन, 10A पोजीशन। इटिसेट्रा नामों से पूछता है आपका। अब ठीक हमने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, बाइसेक्टर। तो इसको भी हमने स्मॉलर डिस्टेंस ले लिया। इस प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इधर जा रही थी, माइनस का इंटेंसिटी इधर आ रही थी, नेट इंटेंसिटी इधर जा रही थी। तो इसका फॉर्मूला है, तो इस पॉइंट को हम लोग कह रहे थे इक्वेटोरियल लाइन है। यह क्या है? इक्वेटोरियल लाइन है। या OR ट्रांसवर्स पोजीशन है, OR राइट बाइसेक्टर है, OR ब्रॉड साइड पोजीशन है, OR 10B पोजीशन है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका आया था EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R का पावर Q आ जाता है। आई होप कितनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ूं, बोलिए। अच्छा, ये आपका इक्वेटोरियल के लिए है और ये किसके लिए है? एक्सियल के लिए। यहाँ कोई आपका ना साइन है, ना टैन है, ना कॉस है दोनों फार्मूले में। अगर सपोज दैट मान लीजिए कोई डाइपोल है, और डाइपोल से ये पॉइंट P है, डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट हमने लिया P, ये R = 6 सेंटीमीटर ले लिया, और एंगल आपको मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया। तो पूछ रहा हो कि डाइपोल मोमेंट से डाइपोल मोमेंट P यानी क्या होगा? ये हो गया आपका प्लस चार्ज, तो ये हो गया आपका माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर से किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। और डाइपोल मोमेंट से एंगल बना रहा है कितने डिग्री पर? ये पॉइंट 60 डिग्री पर। यानी इसको कह सकते हैं एंगल मेड बाय द
डाइपोल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है डाइपोल मोमेंट के कारण, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। एक सेकंड। हाँ, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप सॉल्व करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल यहां पर दे दिया है। दूसरी बात, ये कभी भी जो एंगल लेंगे आप, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से लेंगे। अगर मान लीजिए आपका ये कहे कि -4 से 120 डिग्री पर पॉइंट P है, तो आपको ये एंगल नहीं रखना है। आप 180 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, नहीं आएगा? तो यह 60 डिग्री हुआ। ठीक, तो अगर ये एंगल दिया है और इस पॉइंट पर पूछ रहा है, तो जो आपको एंगल देखना है, क्योंकि भाई एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से बुक में चर्चा किया नहीं है। तो ध्यान समझिए, ये एंगल आपको ये नहीं देगा, घुमा देगा क्वेश्चन, एंगल देगा -4 से आपका क्लॉकवाइज में, लेकिन आपको किस एंगल को खोजना है? एंटी क्लॉकवाइज के एंगल को खोजना है। यानी डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पर ये पॉइंट P है, तो अगर ये एंगल दिया है तो यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा। ये जितना एंगल है 180 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये एंगल आपको ऑब्टेन होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो। तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए तो इसी पर चर्चा किया जाए कि आखिर में वो फॉर्मूला है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any general point P due to an electric dipole, due to an electric dipole। जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, आज था। हाँ, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर ये आपका A है और ये क्या है? B। ये हमने एक डाइपोल ले लिया, यहां पर प्लस Q चार्ज है, यहां पर क्या है? माइनस Q चार्ज। अब ये पॉइंट P है, चलिए हम यहां बना लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट Q है और डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट से यह Q का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r। अब देखिए स्मॉल r है, तो ये हम इसको क्या माना? थीटा माना। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम A टू A, B टू A, फ्रॉम B टू A। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम B टू A होगा। हाँ, कैमरा काम कर रहा है। अच्छा, अब देखिए Q पॉइंट पर आपको, Q पॉइंट को हमने माना जनरल पॉइंट, थीटा मान लिया, एंगल कुछ भी हो सकता है। आप एंगल किसको सर्च करना है? तो एंटी क्लॉकवाइज को, न कि क्लॉकवाइज को। आइए, गजब का कंसेप्ट है, आपके कॉम्पिटिटिव में से न्यूमेरिकल हर साल एक आध दो जगह जरूर है। अब देखिए इस डाइपोल को मैंने घुमा दिया, यहां रख दिया, ये देखिए ये डाइपोल हो गया। इसको हमने कह दिया A1 और इसको कह दिया क्या? B1। और इसका डिस्टेंस क्या है? 12। क्या है? 12। फिर अब इधर क्या होगा आपका? ये डाइपोल का इधर आपका हो जाएगा P cos थीटा। अगर ये P है तो इधर क्या होगा? P cos थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर और डाइपोल अगर देखते हैं, मतलब ये इधर हुआ P cos, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? P sin थीटा हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया P sin थीटा। अब इसको हमने क्या किया? इसको A1 नाम दिया और ये B1 है। यहां पर चार्ज प्लस Q है, तो ये क्या हो गया? A2, और यहां पर चार्ज माइनस Q है, ये पॉइंट क्या हो गया? B2। अब ध्यान समझे,
A1 B1 के कारण Q पॉइंट कैसा है भाई? यहाँ पर देखें, ये आपका डाइपोल था, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर हाँ एक्सियल है, और ये मिड पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट P माना था, तो यह पॉइंट कैसी है पॉइंट P, डाइपोल करंट एक्सियल है। तो A1 B1 के कारण Q पॉइंट क्या होगा? एक्सियल होगा। फिर A2 B2 के कारण Q पॉइंट क्या होगा? परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर, ब्रॉड साइड पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, tan V पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखते हैं कि A1 B1 के कारण यहाँ पर चार्ज प्लस Q है, यहाँ पर चार्ज क्या है माइनस Q। तो A1 B1 के कारण Q पॉइंट एक्सियल है, B1 के कारण Q पॉइंट क्या होगा आपका एक्सियल लाइन। तो ई एक्सियल के लिए फार्मूला हम ई एक्सियल को E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एक्सियल के लिए फार्मूला क्या था? कैपिटल K इंटू 2P अपान R का पावर Q। तो अब P की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? P cos थीटा ले लेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। यानी अब क्या जाए, किधर जाएगा आपका? इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक, अब इसके कारण इंटेंसिटी इधर जाएगी, अमाउंट का इंटेंसिटी इधर आएगी, जिसका नेट इंटेंसिटी किधर जाएगा? तो इसके A1 B1 के आर का परपेंडिकुलर जाएगा। A1 B1 के कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर, और दोनों का एक नेट रिजल्टेंट मिलेगा। दोनों का एक क्या मिलेगा? तो नेट रिजल्टेंट मिलेगा आपका। ठीक है, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S मान लिया, ये पॉइंट को हमने क्या मान लिया? T, जो QR से अल्फा एंगल पर यह QT इस पर है अल्फा एंगल पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल फाइंड राइट डाउन एट अ पॉइंट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will find at point कहाँ पे? Q पर, at point Q due to two dipoles। दो डाइपोल्स हमने लिया, A1 B1 और A2 B2, तो इसलिए लिखा due to two dipoles। क्या लिखेंगे? A1 B1 and A2 B2। ठीक है, अब देखिए A1 B1 के कारण Q पॉइंट पर इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा। अब देखो A2 B2 के कारण Q पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला इधर जाएगा, इधर जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E2 से। आज इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E1 से। तो E2 क्या हो जाएगा आपका? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में K इंटू P साइन थीटा अपान R का पावर क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे। तो हमें या आपको E1 और E2 दोनों मिल गए, यानी यह E2 जो है आपका QR के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ध्यान समझे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर। अब क्वेश्चन होता है डाइपोल मोमेंट P वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, द डाइपोल मोमेंट P वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। द कंपोनेंट P cos थीटा along A1 B1 या along B1 A1 and the component, second point, and the component P sin theta along क्या होगा आपका? B2 A2। ठीक है, P की कास्ट इधर जाएगी, नेट इंटेंसिटी इधर जाएगी। भैया हमने बताया था कि एक्सियल पर इंटेंसिटी और डाइपोल दोनों एक दूसरे के साथ जाते थे, साथ फेरे ले लेते हैं, साथ कसमें ले लेते हैं, लेकिन इक्वेटोरियल पर कितना कसम खाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। यानी अगर P इधर जाएगा तो नेट इंटेंसिटी इधर जाएगी। एंगल उनके बिटवीन कितना फॉर्मेशन हो रहा था? पाई फेज का, 180 डिग्री का। आते हैं गजब का कंसेप्ट है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दो या P यानी एंगुलर मोमेंटम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि द कंपोनेंट P cos theta along A1 B1 या B1 A1, P sin theta along A2 B2 या B2 A2. So the point Q lies on the axial line due to a dipole A1 B1. So therefore, electric field intensity at a point Q due to a dipole A1 B1 is equal to A1 B1 is given as E1 is equal to K2P cos theta अपन R का पावर क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं। जो किधर जा रहा है? along QR डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? QR डायरेक्शन। Similarly, electric field intensity at a point Q, तो पॉइंट Q क्या है? A2 B2 के कारण पॉइंट Q क्या होगा आपका? इक्वेटोरियल होगा, राइट बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्यू टू डाइपोल या ट्रांसवर्स पोजीशन। तो पॉइंट Q A2 B2 के कारण पॉइंट Q क्या होगा? इक्वेटोरियल। A1 B1 के कारण पॉइंट Q क्या होगा? तो एक्सियल होगा। यहाँ पर कह सकते हैं एंड द पॉइंट Q lies on the equatorial line of the dipole A2 B2. A2 B2 डाइपोल के कारण Q पॉइंट क्या है? तो इक्वेटोरियल लाइन है, ट्रांसवर्स पोजीशन है, राइट बाइसेक्टर है, ब्रॉड साइड पोजीशन है, tan B पोजीशन है। तो therefore active field intensity at point Q due to a dipole A2 B2 E2 is equal to K P sin theta अपन क्या लिख सकते हैं? R का पावर Q लिख सकते हैं, जो किधर जाएगा? along QS vector, along QS vector direction. So therefore resultant electric field intensity at a point Q is given as, यानी नेट इंटेंसिटी फाइंड किया जाए पॉइंट Q पर ड्यू टू डाइपोल A1 B1 एंड A2 B2। A1 B1 और A2 B2 के कारण Q पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी फाइंड करें या E1 और E2 के बिटवीन नेट इंटेंसिटी फाइंड करें, तो लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट Q ड्यू टू अ डाइपोल A1 B1 एंड A2 B2। इतना लिखने के बाद हम क्या लिख दिया? EQ। EQ इक्वल टू क्या लिख देंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और देखिए इधर QS QR की क्या है? परपेंडिकुलर है ना, बोलो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या रख सकते हैं आप? 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगा, 0 होती है। तो इसका मतलब EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो therefore EQ, चलिए यहां लिखता हूं EQ इज इक्वल टू, अब हम E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या है? 4K P cos थीटा अपन R का पावर Q है कि नहीं? 4 नहीं 2, यह 2kp cos थीटा है कि नहीं? या आप ऐसे लिख लें, चलिए ऐसे ही लिखें, ऐसे लिख लें K2p cos थीटा अपन R का पावर Q का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा अपन R का पावर Q का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिखेंगे। आई होप कितनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे? K दोनों में कांस्टेंट है और P भी दोनों में कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट, हाँ कॉमन है, सॉरी, यानी KP और KP, या आप ऐसे करें कि हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या करें? इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा अपन R का पावर Q का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा अपन R का पावर Q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आगे देखा जाए, यहाँ पर देखिए, इसको हम 2 2 या 4 लिख सकते हैं, इसको p स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का पावर q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का पावर q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर कॉमन है, ये भी क्या है कॉमन है, तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा p अपॉन 4 पाई इंटू तकिया इंटू r का पावर q। अब देखिए रूट में आपका क्या बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। नहीं, कैसे बाहर आ गए, प्लस में है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r का पावर q लिख दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए नजर आकर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम लिख सकते हैं। आज जो 12th में चला गया सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इतने के जगह पर हम क्या रख सकती हूँ, रख सकता हूँ, तो 1 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मिला 1 अपॉन 4 पाई इंटू तकिया इंटू r का पावर q। अब देखिए क्या मिला, चलिए r का पावर q यहाँ न लिखा है, थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाए, दुनिया खूबसूरत के लिए दौड़ती है। यहाँ पर लिखेंगे p अपॉन r का पावर q। अब यहाँ लिख देंगे क्या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए कितना सुंदर सा फॉर्मूला मिला, या जनरल पॉइंट पर फॉर्मूला मिल गया। तो कोई भी एंगल देता है, जैसे मान लीजिए एक्सेल के लिए आपका थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तक एक्सेल का फॉर्मूला यही आना चाहिए। इसके को अगर हम हटा देते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा अपॉन r का पावर q। तब थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना आ जाएगी 1। तो एक्सेल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जनरल फॉर्मूला होगा कि नहीं किसी भी एंगल के लिए, बोलिए। अब देखिए राइट बाइसेक्टर, तो डायपोल से कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब देखिए अगर हम cos 90 डिग्री की वैल्यू रखते हैं 0, तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी ना, पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ ये चीज नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 0 होगा, ये फॉर्मूला देखिए वहां साइन 90 डिग्री है, यहाँ साइन थीटा है। तो ये जो थीटा आपको रखना है, यहाँ की जो थीटा रखना है, तो यहाँ जब 0 डिग्री रखेंगे तो एक्सेल लाइन के लिए 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री को 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, और 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा नहीं, तो 2p हो जाएगा। वही बिस्तर पर सोने चले जाएंगे तकिया लेकर, ठीक है। अब देखिए जब हम रखते हैं 90 डिग्री इस फार्मूले में, ठीक है, तो जब फार्मूले में इक्वेटोरियल के लिए फार्मूला क्या था हम लोग का, इक्वेटोरियल के लिए फार्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r का पावर q। तो cos की वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरी 0 क्वांटिटी हो जाएगी, बचेगा क्या केवल 1। तो 1 का रूट निकालेंगे तो क्या फार्मूला नहीं मिला, यानी यह किसी भी पॉइंट के लिए फार्मूला मिल गया, किसी भी एंगल के लिए क्या मिल गया, किसी भी एंगल के लिए। तो ये हुआ आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमने स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि कैसे कैसे पूछता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, तो ये जो है EQ जो है आपका Q1 से अल्फा डिग्री पर जा रहा है,
तो कितने एंगल पे जा रहे हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो लेट ई वेक्टर यानी EQ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ अ QR। तो देन एंगल चलिए AOQ इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पर एंगल AOQ इज इक्वल टू क्या लिए हम लोग थीटा। देखिए AO मिड पॉइंट और ये क्या है Q, एंगल क्या लिए हैं हम लोग थीटा। अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली एंगल RQT एंगल RQT इज इक्वल टू क्या लिए हैं हम लोग अल्फा लिए हैं। तो इंट्रिंगल क्या डाले RQT इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, चाहे इंट्रिंगल इसकी बात करते हैं। इंट्रिंगल RQT क्या है tan अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका RT है और बेस क्या है तो QR है चाहे RQ है कि नहीं। देखिए इसके लिए या बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया है कि नहीं। तो tan अल्फा इक्वल टू RT अपॉन RQ। अब देखिए RT इज इक्वल टू नजर लगा कर सकते हो RT इज इक्वल टू क्या है QS, जितना E होगा उतना ही ये भी ना होगा है कि नहीं। यानी RT इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं QS अपॉन QR। हाँ QR वही है RQ चाहे QR कहें। तो अब देखिए ये जो QS है यह क्या है हमारा E2 ठीक, और जो QR है वो क्या है हम लोग का E1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है KP sin थीटा अपॉन R का पावर Q। अब देखिए E1 क्या है K2P cos थीटा अपॉन R का पावर ऊपर चला जाएगा। ये दुनिया से जा रहा है, बोल रहा है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन दुनिया में कुछ छोड़ के जाऊंगा। अरे कोई भी दुनिया में आता है तो कुछ छोड़ के जाता है, सब कुछ कोई लेकर नहीं जाता है। आइए यहाँ पर हाफ tan थीटा हो गया। यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा सुंदर सा चुहिया भी सुंदर लगता है, खूबसूरत सा आपको फॉर्मूला मिला tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा मिला। आई बस समझे। अब यहाँ से एंगल आप दिखा सकते हैं, ये सपोर्ट है, स्पेशल केसेस लेते हैं हम लोग। इतना बात समझ में आया। चलिए फर्स्ट पॉइंट यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पेशल केसेस में व्हेन अ पॉइंट Q लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, यानी यह Q पॉइंट इधर हो जाए, ये Q पॉइंट ऐसे है। अब ये डाइपोल है और ये कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो यह Q पॉइंट यहाँ जाता है, डाइपोल के कारण ये पॉइंट क्या कहलाएगी एक्सियल कहलाएगी। तो एक्सियल के लिए आप क्या रखेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। cos 0 डिग्री क्या होगा 1 होगा। और हम ये फार्मूला लगाएंगे EQ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P। अब यहाँ पर देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा के बराबर 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या I का पावर Q, तो 3 बन गया, 3 और 1 4 का रूप निकालेंगे 2, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P अपॉन R का पावर Q आ गया। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, एक्सियल के लिए। अब ध्यान समझे इसी का पॉइंट। मान लीजिए tan यहाँ पर क्या है आपका अल्फा है, tan अल्फा है, ये वाला फॉर्मूला देखें रिजल्टेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या है हाफ tan थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं हमें 0 डिग्री। अब देखिए अल्फा से 0 यानी एंगल को कंपेरिजन करेंगे तो यह क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट जो जा रहा था आपका QR से
अल्फा एंगल पर, वो अभी किस पर जा रहा है? 0 डिग्री पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द एक्सियल लाइन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर क्या हो रहा है? अलोंग द एक्सियल लाइन, अलोंग द एक्सियल लाइन। समझ में आई बात? दोनों को हमने बताया, इस पर इससे हमने फॉर्मूला निकाल दिया और इससे हमने बता दिया कि वो किधर जा रहा है, नेट उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो मिला ही और डायरेक्शन भी मिल गया। ठीक है, आते हैं इसका एक पॉइंट और देखते हैं, इक्वेटोरियल वाला। मान लीजिए हमने कहा सेकंड पॉइंट स्पेशल केसेस में, टू व्हेन अ पॉइंट Q लाइज ऑन द, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ राइट बाई सेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस केस में मान लीजिए डाइपोल है आपका, ये आपका डाइपोल है, यहाँ पर चार्ज कैसा है? प्लस है, यहाँ पर चार्ज Q है, माइनस Q, और ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो गया, बिल्कुल खोपड़ी को हो गया ब्रॉड साइड पोजीशन पर। इस पॉइंट को बार बार बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? ब्रॉड साइड पोजीशन, और क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स पोजीशन, और क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन, और क्या बोलेंगे? राइट बाई सेक्टर या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, ये डाइपोल जब यहाँ से इधर जाएगा तो एंगल कितना जगह? 90 डिग्री। तो आप देखेंगे cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, आज का क्या होता है वैल्यू? 0 होता है। तो जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 0, रूट में 1 बचेगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल के लिए 1/4 बिछाइए, तकिया लगाइए और P/r का पावर क्यू कर दीजिए। तो आप थोड़ा देख लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो tan थीटा जब क्या रखेंगे? 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, हाँ बोलिए का। अब यहाँ देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री, यानी बिल्कुल डाइपोल से क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, डाइपोल से परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, यानी यह एंगल अल्फा क्या बता रहा है? नेट इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट AB, ये जो डाइपोल मोमेंट AB है इसके बिल्कुल वह क्या है? परपेंडिकुलर है। और उस परपेंडिकुलर डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम लोग क्या मानते थे? इक्वेटोरियल लाइन, ट्रांसवर्स पोजीशन, राइट बाई सेक्टर, ब्रॉड साइड पोजीशन, tan V पोजीशन, है ना? याद रहेगा ना? तो ये एंगल आपको बता रहा है यहाँ पर, और ये फॉर्मूला जरूर है एट एनी एंगल, किसी भी एंगल को पूछता है तुरंत फॉर्मूला लगाइए, न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बिल्कुल जोश खरोश के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। किसके साथ? न्यूमेरिकल के साथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू Q इनटू 2L या 2A कर सकते हैं। फिर हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल EP इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू 2P/r का पावर Q। फिर हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही 2 वाली कहानी नहीं रहेगी, यानी P is equal to या E equatorial is equal to 1/4πε0 into P/r का पावर Q। उसके बाद हमने बताया रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, रेशियो भी बताया आपको, और एक रिलेशन ग्राफ बनाया हमने कि जहां पर E होगा एक्सियल के लिए जितने डिस्टेंस पर, उतने डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल उस E का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर E उसका डबल डिस्टेंस पर E/8 हो रहा है तो E/8 का फिर हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? E इक्वेटोरियल मिल जाएगा उतना ही डिस्टेंस पर। इसकी चर्चा किया था। उसके बाद हमने बस लास्ट पॉइंट की देखा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका फॉर्मूला क्या आया था? 1/4πε0 इनटू P/r का पावर Q, या 1/4πε0 इनटू P रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r का पावर Q आया था। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला बताया
एंगल को फाइंड करने के लिए उसका डायरेक्शन इधर हो रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू मिला था हाफ tan थीटा। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगा, आप भी मेरे चैनल के साथ बने रहे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगा बिल्कुल बम बारूद के साथ, यानी न्यूमेरिकल के साथ। इट्स ओके।